नमस्कार। खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ हिमांशु वास्तव। खबरों में आगे बढ़ने से पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में भी मतदाता सूची का होगा पुनर्निरीक्षण। निर्वाचन अधिकारी कार्यालय की तैयारियां शुरू। देहरादून आपदा में 4 और शव मिले, कुल 27 मौतें अब तक, 10 लापता। राहत और बचाव कार्यों में आई तेजी। मनसा देवी की पहाड़ी पर भारी भूस्खलन, सड़क पर दरारें पड़ने से बड़ा खतरा। नैनीताल में अंकिता भंडारी के लिए इंसाफ की रैली, वीआईपी का नाम उजागर करने की उठी मांग। बिजली रीडिंग के लिए आनन फानन में दिया गया टेंडर, मीटर रीडिंग जुटाने में कंपनियों के छूट रहे पसीने। देहरादून समेत 6 जिलों में बादल बरसाएंगे कहर, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अब रुक करते खबरों की खबर चमोली से, जहां बीती रात से हो रही बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। नंदप्रयाग से नंदानगर को जोड़ने वाली मुख्य सड़क पर कई स्थानों पर भूस्खलन हुआ है। आपको बता दें, पहाड़ से गिरे बोल्डर और मलबे के कारण सड़क पूरी तरह से अवरुद्ध हो गई। इसके चलते लोगों को कई किलोमीटर का रास्ता पैदल ही तय करना पड़ रहा है। सड़क क्षतिग्रस्त होने के साथ साथ कई जगह पेड़ भी टूटकर रास्ते में गिर गए, जिससे स्थिति और भी खतरनाक हो गई। वीडियो और तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि लोग किस तरह जान जोखिम में डालकर संकरे और फिसलन भरे रास्तों से गुजर रहे हैं। इस बीच राहत की बात यह रही कि मौके पर चमोली के पुलिस क्षेत्राधिकारी अमित सैनी स्वयं पहुंचे और स्थानीय लोगों की सहायता की। उन्होंने न सिर्फ स्थिति का जायजा लिया, बल्कि स्वयं भी फंसे लोगों को सुरक्षित रास्ता पार करवाने में मदद की। आपको बता दें, प्रशासन की ओर से रास्ता खोलने का प्रयास लगातार वहां पर जारी है, लेकिन लगातार बारिश के कारण कार्य में बाधा आ रही है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द मलबा हटवाकर सड़क को सुचारू किया जाए, ताकि आमजन को कुछ राहत मिल सके। आपको बता दें, स्थिति को गंभीरता को देखते हुए लोगों से अपील की जा रही है कि वे सुरक्षित स्थानों पर और अनावश्यक यात्रा से बचें। हरिद्वार के सिटी क्षेत्र में आयोजित थाना दिवस पर पुलिस अधिकारियों ने जनता की समस्याओं को गंभीरता से सुना और मौके पर ही कई मामलों का निस्तारण कर दिया। ज्वालापुर और बहादुरपुर थाने में एसपी सिटी और एसपी स्तर के अफसर मौजूद रहे, जहां फरियादियों की शिकायतें दर्ज तुरंत कार्रवाई की गई। रानीपुर थाना क्षेत्र में एसपी सिटी पंकज गैरेला और एसपी सदर निशा यादव पहुंचे और 6 शिकायतों को मौके पर ही सुलझा दिया। थाना दिवस पर आम लोगों ने इस पहल की तारीफ करते हुए कहा कि इससे जनता और पुलिस के बीच भरोसे का रिश्ता और भी मजबूत होता है। बाद के अंदर थाना दिवस जो है हर माह की बात इस माह भी मनाया गया है। इसके अंदर तो जो टोटल शिकायतें जो है थाना दिवस के अंदर हमने अभी तक 11 शिकायतें रिसीव की है, जिसके अंदर जो 2 शिकायतों के अंदर मुकदमा तुरंत पंजीकृत करके आगे की कार्रवाई करने के आदेश दे दिए गए। बाकी जो भी शिकायतें थी उसमें जो है जांच करके आखिरी में निगरानी कार्रवाई की जाए। उसमें भी जो है जैसे कि जन जागरूकता भी एक इम्पोर्टेंट मुद्दा रहता है नशे के विरुद्ध अभियान का। जो है जागरूकता के बारे में इनको बताया गया कि अगर ऐसी कोई सूचना इनके पास है तो वो बता सकते हैं। बाकी अपने जो ग्राम प्रधान है काफी वो भी यहाँ पे आए थे, उनको भी सूचित किया गया कि अपने प्रधान जो पंचायत का यूज करते हुए जनमानस में इस नशे के विरुद्ध जो कार्रवाई की जा रही है और जो कानून के प्रावधान है उसके बारे में जो है सूचनाएं जो है साझा करने की उत्तराखंड में लगातार हो रही आपदाओं के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून स्थित राज्य आपदा परिचालन केंद्र पहुंचकर चमोली जिले के नंदानगर क्षेत्र में आई आपदा की समीक्षा की। उन्होंने राहत और बचाव कार्यों की प्रगति का जायजा लिया और रेस्क्यू टीमों से अपडेट प्राप्त किया। सीएम धामी ने मीडिया को बताया कि नंदानगर में लापता लोगों की तलाश युद्ध स्तर पर जारी है। घायलों को अस्पताल भेजा जा रहा है और अब तक 200 से अधिक लोग प्रभावित बताए गए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि राहत कार्यों में कोई भी ढिलाई न हो, सभी प्रभावितों तक तत्काल सहायता पहुंचाई जाए। कल की रात से देर रात्रि से चमोली जनपद के 4 स्थानों पर अलग अलग कुंत्रा लगा फाली में, कुंत्रा लगा सरपाणी में और शेरा और धुरमा में ये लगभग 33 मकान बादल फटने से और वहाँ भारी मात्रा में मलबा आने से पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं और काफ़ी सारा वहाँ दुकानों को, गौशालाओं को और लगभग 20 लोग घायल हुए हैं और लगभग 14 लोग अभी
लापता हैं और 200 से भी ज़्यादा लोग कल की जो रात की आपदा चमोली जनपद में आई है उससे प्रभावित हुए। वहाँ पर सभी बचाव करने वाले दल पहुँच गए हैं। डीएम एसएसपी प्रातःकाल ही वहाँ के लिए चल दिए थे और भी अन्य जो लोग घायल हैं उनको कुछ लोगों को वहाँ पर अस्पतालों में पहुँचाया गया है। देहरादून में भाजपा मुख्यालय पर आयोजित प्रेस वार्ता में पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रत्युष कांत के नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स को ऐतिहासिक करार दिया गया। उन्होंने कहा है कि देश में मौजूदा 4 स्तरीय जीएसटी प्रणाली को सरल बनाकर अब 2 स्तरीय टैक्स संरचना 5% और 18% लागू की जाएगी, जबकि कुछ विशेष वस्तुओं पर 40% जीएसटी रहेगा। प्रत्युष कांत ने कांग्रेस शासनकाल की तुलना करते हुए कहा 32 से 30% टैक्स देना पड़ता था, जिससे आम जनता पर भारी बोझ था। उन्होंने दावा किया कि मोदी सरकार ने जनता के हित में हर संभव प्रयास किए और यह नई व्यवस्था लोगों के हाथ में पैसा लाकर आर्थिक और रोजगार के नए रास्ते खोलेगी। उन्होंने कहा कि यह सुधार न केवल राज्य बल्कि पूरे देश की जनता को लाभ पहुंचाएगा। प्रेस वार्ता में जीएसटी को लेकर पार्टी की नीति और दृष्टिकोण को स्पष्ट रूप से सामने रखा गया। जीएसटी ये दिखाता है कितना ऐतिहासिक है और प्रधानमंत्री जी की सोच दिखाती है कि जब प्रधानमंत्री जी ने देख लिया, मोदी सरकार ने देख लिया कि हमारा जो टैक्स जीएसटी कलेक्शन है वो 180 लाख करोड़ से लेके जब 2 लाख करोड़ पे आके स्टेबल हो गया, तो ये टाइम था लोगों को बेनिफिट देने का। कांग्रेस के समय में जिस तरह से 30%, 32% के वैट थे, उसके बाद आपने मान लिया सीमेंट पे दिया 30%, फिर आपने घर बनाने के लिए एसी फैन उस पर दिया 18%। माने आप तो टैक्स के चक्कर में हालत खराब थी। आज मोदी सरकार ने आके सब चीज पे जो डे टू डे जरूरत की चीजें हैं उसको सब जगह टैक्स को या तो निल कर दिया या 5% लिया। जैसे हेल्थ इंश्योरेंस पर 18% टैक्स है, आप 0 दे रहे हैं आप। रुड़की तहसील क्षेत्र में उत्तराखंड औद्योगिक पार्क स्थापना नीति 2023 के तहत 1831 एकड़ भूमि पर राज्य का सबसे बड़ा औद्योगिक स्मार्ट सिटी बनने जा रहा है। ग्राम पंचायत मिर्जापुर मुस्तफाबाद के ग्रामीणों ने अपनी बाढ़ग्रस्त जमीन इस प्रोजेक्ट के लिए सौंपकर विकास की नई राहें खोली हैं। पूर्व ग्राम प्रधान मोहम्मद इश्तियाक ने 50 बीघा जमीन उद्योग महानिदेशक को सौंपने का ऐलान किया और महाप्रबंधक पंकज सांडिल को लिखित समझौता पत्र भी सौंपा। उन्होंने कहा है कि यह फैसला आने वाली पीढ़ियों के लिए वरदान साबित होगा। परियोजनाओं के तहत न केवल बाढ़ग्रस्त जमीन का बेहतर उपयोग होगा बल्कि हजारों युवाओं को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। ग्रामीणों ने इसे लोहे के दाम के सोना खरीदने जैसा बताया है। भूमि अधिग्रहण का कार्य लगभग पूरा हो चुका है और जल्द ही निर्माण कार्य पूरा होने की उम्मीद है। आसपास के किसानों को इससे बहुत लाभ होगा। जो इंडस्ट्रियल एरिया में जो ज़मीन जारी में तो है ही, लेकिन जो हमारी ज़मीन बची हुई उन्हें भी बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि हर साल जब भी बाढ़ आती हो हर साल कटाव होता है। हम फसल तैयार कर दो, लेकिन जैसे ही बाढ़ आ गई वो तैयार करी कराई फसल सब बह जा, उसका बहुत फ़ायदा होगा, बहुत लाभ होगा। इश्तियाक प्रधान जी ऐतिहासिक कदम उठाया है। आने वाला समय इनको याद रखेंगे इस बात को। ज़मीन खरीद बिक्री तो एक अलग चीज़ है, इन्होंने तो लोहा के बदले लोहा के बराबर सोना लिया है। इस क्षेत्र के लोग लोहा के बराबर सोना लेने जा रहे हैं और इश्तियाक प्रधान जी आश्वासन दिया है। इनके जितने भी सहयोगी हैं इनके साथ में रहने वाले सभी का ज़मीन इकट्ठा कराएं। हम बहुत नज़दीक पहुंच चुके हैं, अब मुझे ज़मीन की ज़रूरत नहीं। अच्छा काम हो गए। आज आपके यहाँ क्या हुआ है? आज यहाँ से लोगों को बताया भाई तुम्हें फायदा होना, लोगों को समझ भी रहे लोग भाई हमें फायदा होगा, आने वाली नस्ल जमीन दे रहे लोग तो हो भी दे। कितनी जमीन आपने दी अपनी? 50-60 की। औद्योगिक पार्क बनने से क्या मानते हैं यहाँ पर जो विकास होगा, जो गांव में बेरोजगार युवा हैं, कितने लोगों के लिए कदम उठाए जाएंगे? ज़्यादा ही होगा, जितने भी होगा सबका फायदा ही होगा। हरिद्वार की मनसा देवी पहाड़ियों में लगातार भूस्खलन की घटनाएं सामने आ रही, जिससे शिवलिंग पर्वत का एक बड़ा हिस्सा टूटकर गिरने की आशंका बनी हुई है। बीते 1 महीने में काली माता के मंदिर के पीछे स्थित भीमगेड़ा रेलवे ट्रैक पर कई बार मलबा गिर चुका है, जिससे हरिद्वार देहरादून रेल मार्ग काफ़ी हद तक बाधित हुआ है। स्थानीय लोग और पर्यटक भी भयभीत हैं और प्रशासन से ठोस कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। विशेषज्ञों के अनुसार मानसून के दौरान मिट्टी का ढीलापन और कंपन के कारण यह क्षेत्र स्लाइडिंग जोन में तब्दील हो चुका है। राज्य आपदा प्रबंधक
विभाग, रेलवे और राजाजी नेशनल पार्क प्रशासन ने स्थिति को गंभीरता से लेते हुए अपनी टीम को मौके पर भेज दिया और आसपास के क्षेत्रों की मुनादी कर लोगों को सतर्क किया जा रहा है ताकि किसी बड़े हादसे से बचा जा सके। हरिद्वार के जिलाधिकारी माननीय महोदय से मेरा विनम्र निवेदन और एक अपील है जनहित में। भीमगोड़ा पर्वतमाला जो भीमगोड़ा से लेके काली मंदिर और सुरंग हर की पौड़ी तक जाती है, मनसा देवी पर्वतमाला, इस पर भीमगोड़े के पास एक पहाड़ जो 2 दिन को जैसा प्रत्यक्षदर्शियों के द्वारा बताया गया कि रात्रि में आकाशीय बिजली से क्षतिग्रस्त हुआ था और जिसका एक बड़ा हिस्सा अब टूट के गिरने की कगार पर खड़ा है। मैं कुछ फोटोज और वीडियोस के माध्यम से संज्ञान में लाया था कि मनसा देवी पहाड़ के पास ही कुछ एक जगह है जहाँ पर स्लाइडिंग जोन क्रिएट हुआ है। उसको लेकर राज्य हमारे जो आपदा प्रबंधन विभाग है उनसे अनुरोध किया था, जिन्होंने जियोलॉजिस्ट की टीम यहाँ पे भेजी है जो आज जांच कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त राजाजी नेशनल पार्क और रेलवेज और PWD सभी की टीम्स के द्वारा भी कल निरीक्षण किया गया है और जो भी उचित उपचार की कार्रवाई होगी वो की जाएगी। इंदौर क्षेत्र के मन्ना देवी गांव में गुरुवार को सुबह एक युवक का शव पेड़ से लटका मिला, जिससे पूरा गांव में हड़कंप मच गया। मृतक की पहचान आकाश के रूप में हुई, जो बुधवार रात खाना खाकर टहलने में निकला था और फिर वापस नहीं लौटा। सुबह ग्रामीणों ने जंगल की ओर शव देखा और तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। परिजन हत्या की आशंका जता रहे, जबकि पुलिस और फॉरेंसिक टीम मामले की जाँच में जुटी हुई है। खबर नैनीताल से है, जहां अंकिता भंडारी हत्याकांड के 3 वर्ष पूरे होने के बाद भी न्याय न मिलने से नाराज नैनीताल के जागरूक नागरिकों और सामाजिक संगठनों ने आज श्री राम सेवक सभा प्रांगण में तल्लीता गांधी चौक तक जुलूस निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। जुलूस में शामिल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष करण मेहरा ने सरकार की उदासीनता पर सवाल उठाते हुए कहा कि 3 साल के बाद भी अंकिता को न्याय नहीं मिला। उन्होंने आरोप लगाया कि सबूत मिटाने वालों पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई और सरकार दोषियों को बचाने का काम कर रही है। करण मेहरा ने यह भी कह दिया है कि कमजोर पैरवी के चलते हाईकोर्ट फांसी की सजा पाए आरोपी सुप्रीम कोर्ट से बरी हो गए, जो न्याय व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है। उनको फांसी की सजा दी जानी चाहिए। अभी जो उसको अपराधियों को जो आजीवन कारावास दिया है वो काफ़ी नहीं है और ये लड़ाई अभी बहुत लंबी चलने वाली है और इसमें जितने भी हमारे जन आंदोलनकारी लोग हैं, यहाँ की जनता है उत्तराखंड की, जितने भी अपराध महिलाओं के खिलाफ इस समय उत्तराखंड के अंदर देश के अंदर बढ़े हैं, हम चाहते हैं उन पर रोक लगे और जो उनके दोषी हैं उनको फांसी की सजा मिलनी चाहिए। भंडारी को आज 3 साल हो गए घटना घटे। वीआईपी कौन है, हमारा प्रश्न ये है। सरकार की एसटीएफ का ये कहना कि वीआईपी कमरा था, इससे बड़ी शर्मनाक बात नहीं हो सकती। लड़की लिख रही है कि वीआईपी को एक्स्ट्रा सर्विसेज देने के लिए मुझ पर दबाव डाला गया है और सरकार की तरफ से पुलिस ये कहती है कि वीआईपी कोई व्यक्ति नहीं कमरा था, तो इससे बड़ी शर्मनाक बात और क्या हो सकती है। और वो वीआईपी के साथ साथ मुख्यमंत्री और विधायक जो महिला हैविस्ट उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, जिनने सबूत मिटाए। डोजर चलाने की कार्रवाई जिनने करे उनके खिलाफ कार्रवाई कब होगी। उत्तराखंड के लक्सर क्षेत्र में बीती रात हुई भारी बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया। खेतों में पानी भर जाने से किसान परेशान है, वहीं क्षेत्र के सभी नदी नाले उफान पर है। सैलानी और पथरी नदी पर जल स्तर खतरनाक स्तर तक पहुंच गया। विशेष रूप से लक्सर के निचले इलाकों में सोलानी नदी का पानी घुसने की आशंका बढ़ गई, जिससे लोगों के दिलों में डर समा गया है। कई गाँवों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है और प्रशासन ने संवेदनशील क्षेत्रों में अलर्ट जारी कर दिया है। स्थानीय प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और नदी के किनारे न जाने की अपील की है। इसके साथ ही राहत और बचाव टीमों को तैनात कर दिया है ताकि किसी भी आपदा स्थिति से निपटा जा सके। डोईवाला के विस्थापित क्षेत्र अठूरवाला के सुनार गांव निवासी आपदा पीड़ित मोनिका चौहान को प्रशासन और समाज सेवियों का सहारा मिला, तो वही प्रशासन ने विस्थापन के लिए जल्द कार्रवाई अमल में लाने का आश्वासन दिया। जबकि स्थानीय सभासद प्रदीप नेगी जेटली मेनका के परिवार के लिए संकट मोचक बने और शासन प्रशासन से मदद दिलवाने के लिए पूरी ताकत उन्होंने झोंक दी। डोईवाला तहसील के अंतर्गत अठूरवाला क्षेत्र की सुनार गाँव निवासी मोनिका चौहान, जो कि शासन के दिशा निर्देशों के बाद प्रशासन की ओर से त्वरित मदद प्रदान की गई। आपदा से प्रभावित मोनिका को राहत पहुंचाने के लिए डोईवाला तहसील प्रशासन तुरंत सक्रिय और साथ ही विस्थापन की दिशा में भी
आवश्यक कार्रवाई शीघ्र की जाएगी। संकट की घड़ी में जनप्रतिनिधियों का सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी मोनिका चौहान की हर संभव सहायता करने में मदद की। किसी ने नगद राशि दी तो किसी ने यूपीआई के माध्यम से आर्थिक सहयोग पहुंचाया। अभी बहुत ही अप्रिशिएटिंग थिंग है ये कि लोग इतने अच्छे से इफेक्ट दे रहे हैं, अपने एफर्ट्स दे रहे हैं यहाँ पे कि हमारा हेल्प कर सकें। जिनसे जो भी बन पड़ रहा है वो थोड़ा बहुत सारा हेल्प कर रहे हैं और रियली बहुत अप्रिशिएटिंग है। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग व्हाट एवर यू हैड डन ऑल ऑफ अस। बहुत अच्छा है। अभी तुरंत आ गए हैं वो भी। मेरा तो बहुत ज्यादा नुकसान हुआ और मैं ये पार्षद प्रदीप नेगी जो इन्होंने पूरे गांव से भी डीएम प्रशासन आया और जितने भी भाई लोग सारे जगह से हमारी हेल्प करा रहे हैं। मेरे पूरा मकान भी जमीन भी सारी चले गई। मेरे तो कोई सहारा नहीं है पर लेकिन सब लोग मेरे साथ दे रहे हैं यहाँ पे। तो देखिए जो इनका मकान है वो पूर्ण क्षति में है, तो उसका पूर्ण क्षति का मुआवजा हम इनको देंगे। इसके अलावा हमने अहतुक राशि ऑलरेडी दे दी है। राशन किट वगैरह हम अवेलेबल करा रहे हैं। इसके पृथक क्योंकि ऐसा नेसेसरी लग रहा है कि इनका विस्थापन किया जाना उचित है, तो हम वो टीम बना के वो रिपोर्ट प्रेषित कर देंगे कि इनका विस्थापन किया जाएगा। इसके अलावा जो इनका किराए का है, क्योंकि अब इनको कहीं और रहना पड़ेगा, वो मुख्यमंत्री राहत कोष एवं अन्य माध्यम से पूर्ण किया जाएगा। खबर विकासनगर से, जहां इन दिनों पूरा प्रदेश आपदा की मार झेल रहा है, जिससे चकराता ग्रामीण क्षेत्र भी अछूता नहीं है, लेकिन संबंधित विभाग इसके बावजूद भी लापरवाह बने हुए, जिसके चलते प्रभावित लोग दर दर भटकने को मजबूर हैं। वहीं इस मामले को लेकर चकराता विधायक प्रीतम सिंह की अगुवाई में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तहसील कालसी का घेराव कर धरना दिया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तहसील प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया, जहां विधायक प्रीतम सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि देश की पूरी हिमालयी बेल्ट आपदा की मार झेल, जिससे उत्तराखंड भी अछूता नहीं है। साथ ही कहा है कि दैवीय आपदा को रोका नहीं जा सकता, लेकिन केंद्र सरकार को ऐसी कार्य प्रणाली तैयार करनी चाहिए ताकि इन आपदाओं पर कुछ हद तक अंकुश लगाया जा सके। साथ ही आपदा प्रबंधन में सुधार करके एक ठोस नीति तय करनी चाहिए, जिससे प्रभावितों को राहत मिल सके। आज यहाँ पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी कालसी का जो है माननीय जो चक्राता विधायक जी हैं उनके अध्यक्षता में यहाँ पर एक प्रदर्शन था और ये लेकर के था कि आपदा में जो है जो विभागीय परिसंपत्तियाँ हैं, जैसे हमारी गूलें हैं, नहरें हैं या रोडें हैं, कि उनका जो है सही आकलन नहीं हो रहा है। देखिए आज पूरे देश और कई प्रदेशों में देवी आपदा व्यापक रूप से आई है, जिस देवी आपदा की वजह से जन और धन का व्यापक स्तर पर नुकसान हुआ। उत्तराखंड राज्य भी इससे अछूता नहीं है। चाहे हम धराली की बात करें, चाहे हम धराली की बात करें, चाहे हम पौड़ी की बात करें। खबर लक्सर से, जहां लक्सर क्षेत्र के पंचायत समिति की बैठक में मुख्य विकास अधिकारी सीडीओ आकांक्षा कोडे ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की, जहां कई विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। इस बैठक में ग्राम प्रधानों और बीबीसी सदस्यों ने जल जीवन मिशन, स्वल जीवन विभाग, बाल विकास विभाग और बिजली से संबंधित शिकायतें उठाई, जिससे कुछ मामलों में हंगामा भी हुआ। बैठक के बाद सीडीओ आकांक्षा कोडे ने जानकारी देते हुए बताया सबसे ज़्यादा शिकायतें जल जीवन मिशन और स्वच्छ जल विभाग से संबंधित आई है। उन्होंने बाल विकास और बिजली विभाग के जुड़ी कई शिकायतें आई। सीडीओ आकांक्षा कोडे ने लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को फटकार लगाए और तय समय पर शिकायतें निपटाने के निर्देश दिए। देखिए आज बीडीसी की बैठक जो है प्रमुख महोदय की अध्यक्षता में आज हुई है सदन, और इसमें मुख्यतः जो मैं बताऊं उसमें जल जीवन मिशन की बहुत सारी कंप्लेंट्स आई हैं। इसमें हमारे संबंधित विभाग जो उनको बहुत कड़ाई से निर्देश दे दिए गए हैं। कहीं कहीं जो है जहाँ लीकेजेस की बहुत ज्यादा समस्याएं बताई गई है, पाइपलाइन नहीं बिछी है, कनेक्शंस जो है वो घर तक नहीं पहुंचे हैं और सड़क जो है वो नहीं हुई है। साहब एक तो सबसे मतलब मैं ग्राम प्रधान डाडे की डाना, एक तो खाद्य विभाग की तरफ से ये है कि कुछ जो यूनिट है वह छुट्टी है। जैसे कोई लड़के की शादी होकर बहू आती है गांव में वो जैसे बच्चा होता है वो चढ़नी चाहिए, वो चढ़ नहीं पा रही है। एक तो वो शिकायत नहीं मेरी, मतलब से ये कह रहा हूँ कि वो चढ़नी चाहिए। फिलहाल तो औपचारिकता ही लग रही है, पिछले 3 साल से औपचारिकता ही हो रही है। आज सीडीओ मैडम की हमने सामने भी यही बात रखी है कि यहाँ पे जवाबदेही निर्धारित होनी चाहिए। अगर कोई सम्मानित सदस्य, सदन का सदस्य कोई बात कह रहा है तो उसकी बात को सही तरीके से लेके चलना चाहिए। नहीं, जो बैठक में बड़े अधिकारी हैं।
खबर नैनीताल से, जहां उत्तराखंड हाईकोर्ट में प्रदेश के एलटी शिक्षकों और प्रवक्ताओं की पदोन्नति के मामले में दायर कई याचिकाओं पर सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट की खंडपीठ ने राज्य सरकार से कहा है कि इनकी एक प्रमोशन लिस्ट बनाकर कोर्ट में 22 सितंबर तक पेश करें। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 25 सितंबर की तिथि नियत की। आपको बता दें, शिक्षकों के आंदोलन के बाद सरकार ने इस मामले को शीघ्र सुनवाई के लिए कोर्ट में प्रार्थना की थी, जिसमें प्रदेश के एलटी शिक्षकों और प्रवक्ताओं की पदोन्नति के मामले में पिछले कई वर्षों से अटके पड़े हुए हैं। ये सीनियरिटी का मैटर, जो कुछ टीचर्स का जो काम कर रहे हैं, जो प्रवक्ता और सहायक अध्यापक एलटी ग्रेड वालों का सीनियरिटी डिस्प्यूट यहाँ चल रहा है, उसमें जो है ये मैटर था कि एक पूर्व में जो है एक भुवनचंद्र कांडपाल ने एक रिट पिटीशन यहाँ फाइल की थी हाई कोर्ट में 2003 में। तो उसमें ये डिसीजन हुआ था कि उनको जो है सीनियरिटी जो है 1/10/90 से नियमित मानते हुए वरिष्ठता का लाभ दिया जाए, और उस ऑर्डर के खिलाफ हाई कोर्ट में स्पेशल अपील दाखिल की राज्य सरकार द्वारा। उसको राज्य हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। उसके बाद सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई। सुप्रीम कोर्ट में भी जो है एसएलपी सरकार की खारिज होगी। उसके बाद जो है कुछ प्रवक्ता और असिस्टेंट टीचर एलटी ग्रेड ने रिट पिटीशन, तमाम रिट पिटीशन यहाँ दाखिल की हाई कोर्ट में। खबर लक्सर से, जहां गन्ना समिति के लिपिक महेश सिंह को जवालपुर गन्ना समिति में अटैच किए जाने पर भारतीय किसान संघ के कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया। संघ के पदाधिकारियों ने गन्ना समिति के वाइस चेयरमैन के पति और पुत्र पर लिपिक महक सिंह के साथ बदतमीजी का आरोप लगाया। साथ ही गन्ना विभाग के अधिकारियों पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा है कि बीमार लिपिक को बिना जाँच पड़ताल ज्वालापुर समिति में अटैच किया गया, जो सरासर गलत है। किसान संघ ने लिपिक को तुरंत वापस भेजने की मांग की, अन्यथा आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी है। दरअसल पिछले दिनों एक कर्मचारी को यहाँ के बोर्ड के एक सदस्य ने बुलाया और सेक्रेटरी के द्वारा, सचिव के द्वारा वह उस बोर्ड के उसके द्वारा तथा उसके बेटे के द्वारा। भैया हमारी कोई मांग नहीं है। जो कर्मचारी समिति के हम लोगों का केवली दामन का साथ है और हम उनके साथ रहते हैं, वे हमारे साथ रहते हैं, और उसे बिना बताए कांड बताए नोट वो देकर सचिव ना। हम तो किसान संघ की सहायता बोर्ड के कुछ लोग, लेकिन वो ये गलत हुआ, वो लड़का बीमार भी है, हमारा कर्मचारी भी है, और कर्मचारी सब हमारे जो यहाँ रह रहा है वो यहाँ रहना चाहिए। ये जबरदस्ती जो सचिव या कोई रिलीव कर रहा है वो गलत कर रहे। खबर बागेश्वर से, जहां जनपद के कपकोट थाना पुलिस और एसओजी टीम ने जनपद नैनीताल के 2 युवकों को चरस के साथ गिरफ्तार किया। कपकोट थाने से पेशी के लिए जिला न्यायालय बागेश्वर लाया जा रहा था। पुलिस की गाड़ी में दोनों आरोपी भाग गए। पुलिस की चलती गाड़ी से आरोपियों का भागना पुलिस की बड़ी लापरवाही कही या फिर आरोपियों की चतुराई, लेकिन दोनों आरोपी इक्टवाली के समीप कजवे की गाड़ी की स्पीड कम होने का फ़ायदा उठाकर गाड़ी से कूद गए। पुलिस ने दोनों के पीछे भागी, जिसमें एक आरोपी साहिल को पुलिस ने पकड़ लिया, जबकि दूसरा आरोपी रोहित सरयू नदी की ओर भाग गया, फरार हो गया। पुलिस द्वारा रोहित की तलाश लगातार की जा रही है और पुलिस की कार्य प्रणाली पर लगातार सवालों के घेरे में है। सितारगंज नगर के वार्ड नंबर 5 और 6 में इस माह के राशन वितरण में अनियमितताएं पाई गई हैं। सभासद रवि रस्तोगी ने खुद के अनुसार इस माह में उनके वार्ड नंबर 5 का कोटा धारक अब तक राशन उठा ही नहीं पाया, क्योंकि विभाग की ओर से गेहूं उपलब्ध नहीं कराया गया। आरोप लगाया कि वार्ड नंबर 6 का कोटा धारक पूरा राशन उठा चुका है, लेकिन उसमें से 57 कट्टे गेहूं कम दिए गए। उन्होंने मामले की लिखित शिकायत एसएमओ से कर कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा को अवगत कराया है। भाई देखिए, आपके टीवी चैनल के माध्यम से मैं लोगों को भी बताना चाहता हूं कि बहुत ही लंबे समय से जो है राशन की समस्याएं उत्पन्न आ रही हैं। हम तो लगातार कोटे धारक को ही जो है वो समझते थे कि कहीं ना कहीं घपला चल रहा है, लेकिन आज जब मैं यहाँ एसएमआई ऑफिस में आया तब मुझे पता लगा कि सबसे बड़ा घोटाला तो एसएमआई ऑफिस में हो रहा है। भाई कहीं ना कहीं 65 किलो राशन की कहीं ना कहीं टूट चल रही है और वो ऊपर से पूरा आ रहा है। जो विभाग ऊपर से मंगाता है राशन उसको तो पूरा आ रहा है, लेकिन यहाँ पर कोटे धारकों को कम राशन दिया जा रहा है। हरिद्वार के भीमगौड़ा इलाके में पहाड़ दरकने से रेलवे लाइन बार बार बाधित हो रही, जिसके बाद प्रशासन ने जांच तेज कर दी। आज उत्तराखंड भूस्खलन न्यूनीकरण एवं प्रबंधन क्रेम की टीम मौके पर पहुंची और पूरे संवेदनशील क्षेत्र का निरीक्षण किया। विशेषज्ञों ने मिट्टी के नमूने जुटाए और कहा यह इलाका ढीली मिट्टी व रेत से बना है, इसलिए यहाँ स्थायी रोकथाम प्रोजेक्ट जरूरी। निरीक्षण के दौरान राजाजी टाइगर
रिजर्व पीडब्ल्यूडी और रेलवे के अधिकारी भी मौजूद रहे। वहीं भू वैज्ञानिकों का मानना है कि शिवालिक पहाड़ियों पर लगातार बारिश से लैंडस्लाइड का खतरा और भी बढ़ रहा है, जिससे हर की पैड़ी और भीमगढ़ा जैसे भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र खतरे की जद में आ गए हैं। एक दो दिन पहले थोड़ा सा एक पैच जो था लैंडस्लाइड हुई है वहाँ पर, तो उसके निरीक्षण के लिए हमें बुलाया, तो हम होल एरिया ही हम देख रहे हैं कि कहाँ पर क्या क्या प्रॉब्लम है। तो यहाँ जो मेजर प्रॉब्लम है वो प्योर जियोलॉजिकल प्रॉब्लम है। यहाँ की जो रॉक है वो वीक है। यहाँ पर सैंडस्टोन, मडस्टोन है। मडस्टोन बहुत वीक रॉक होती है, तो इसके लिए अभी 2 साल पहले भी कुछ हुई थी लैंडस्लाइड, तो ULMC पहले भी आया था। हल्द्वानी में वर्ष 2014 में हल्द्वानी में हुई 7 वर्षीय मासूम कशिश हत्याकांड से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट से आरोपी को बरी करने के बाद पूरे प्रदेश में इस फैसले को लेकर आक्रोश देखा जा रहा है। हत्याकांड के आरोपी को सुप्रीम कोर्ट से निर्दोष साबित होने के बाद हल्द्वानी में भी लोगों का आक्रोश देखा गया। गुरुवार को बड़ी संख्या में सामाजिक संगठन और स्थानीय लोग, साथ साथ उत्तराखंड लोक कलाकार भी शामिल हुए, जहां सुप्रीम कोर्ट के फैसले और आरोपी को फांसी की सजा की मांग को लेकर सड़कों पर उतरकर सरकार और सिस्टम के खिलाफ जमकर प्रदर्शन करते हुए आरोपी को फांसी की सजा देने की मांग की गई है। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।